डिफरेंशिएशन बताना है आप लोग को शुरुआत से बताएंगे। पहले आप लोग को फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूला के बाद आप लोग को हम क्या करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या है? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2026 में जो 3 तारीख को एग्जाम होगा उसके टारगेट और व्यू से बता रहे हैं। आप लोग को शुरुआत से डिफरेंशिएशन आज पढ़ा रहे हैं, पहले आप लोग को कॉन्सेप्ट दे रहे, उसके बाद आप लोग को फिर क्वेश्चन करवाएंगे। पहले हम फॉर्मूला आप लोग को सारा बता देते, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक नंबर का पहले फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डी एक्स पावर एन बाय डी एक्स इक्वल टू, ये एन जो है मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये एन में से क्या होता है, एक घट जाता है। पहला फॉर्मूला ये है आपका, क्या होता है, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, और किसके रिस्पेक्ट में करना, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है ये यहाँ पर होता है। मान चलिए हमको क्या हो जाता है, डी वाई बाय, यहाँ वाई है तो यहाँ हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे, यही चीज एक्स है यहाँ पर डी वाई हो गया, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, या आपको जेड होगा, यहाँ पर हम जेड ही लिख रहे थे, इसका मतलब जेड के ही रिस्पेक्ट में हम करते हैं। इसका किसके सापेक्ष, एक्स के, यहाँ किसके सापेक्ष हो रहा, एक्स के सापेक्ष, यहाँ भी वाई के सापेक्ष, यहाँ किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। हमको किसका डिफरेंशिएशन करना, जेड का, यहाँ एक्स के सापेक्ष में y का डिफरेंशिएशन करना, यहाँ y के सापेक्ष में हमको x का डिफरेंशिएशन करना। जिसके सापेक्ष में करना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है, वो हम कहाँ लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं। जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है हम उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। तो चलिए देखिए अब पहला फार्मूला, अब इस पे एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल जैसे कि समझ लीजिए, जैसे कि y इक्वल टू आपका x पावर जैसे कि 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, क्या करना, दोनों साइड करना। जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो दोनों साइड होता है। तो यहाँ y है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी का मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, डी वाई बाय क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में करना, x के रिस्पेक्ट में करना, तो डी एक्स, इधर डी एक्स पावर 5 बाय डी एक्स। फॉर्मूला आपको क्या बताएं, जब पावर में रहता है, यहाँ भी देखिए पावर में है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, इसका पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और फिर पावर में से एक क्या होता है, घट जाता है, एक घटा देंगे तो 5 एक्स पावर कितना 4, यही आपका क्या निकल गया, डी वाई बटे डी एक्स निकल गया रिजल्ट। क्लियर ना? जब भी पूछेगा तो y के इक्वल पूछेगा, या अदरवाइज और किसी के इक्वल पूछ सकता है, तो वहां पर आपको किसके रिस्पेक्ट में करना, किनका डिफरेंशिएशन करना, वो चीज देख लेना होता है। और जिसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर देखिए जैसे x हमको y के इक्वल लाना था और x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना था, इसीलिए हम नीचे में x डाल दिए। इसी प्रकार अगर दूसरा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे y इक्वल टू अगर रूट x ले लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ डी वाई बटे डी एक्स, इधर डी रूट एक्स बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब देखिए अभी ये फॉर्मेट पे है, एक्स पावर एन के फॉर्मेट पे है, नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पर लाने का प्रयास करेंगे। तो फॉर्मेट पर लाने के लिए जब रूट रहता है किसी भी नंबर पर, अगर रूट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। रूट ऐसे रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, या आपका ऐसे रह सकता है, रूट के अंदर 2 या नहीं भी रहता है, इसका मतलब 2 छिपा हुआ है, रूट है। अगर इसी में क्यूब रूट रहेगा इसका होता है 1/3, अगर ऐसा रह गया तो इसका होता है 1/4, अगर ऐसा हो गया तो इसका क्या हो जाएगा 1/5। तो हम यहाँ पे खलिया रूट है, नहीं कुछ है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x पावर कितना लिख सकते हैं, x पावर हम 1/2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, x पावर 1/2 लिखेंगे, ये d है बाय dx, x रिस्पेक्ट में करना है। अब देखिए यहाँ पे x पावर 1/2 रूट dx। अब यहाँ 1/2 देखिए, अब ऐसा फॉर्मेट आ गया ना, ऐसा फॉर्मेट आ गया,
इसको हम क्या करेंगे 1/2 एक्स पावर, ये 1/2 में से क्या करें एक घटा देना है, क्या आ जाएगा 1/2 एक्स पावर, और लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ कितना 2, 2 में से 1 जाएगा, आपको क्या बचा -1/2, यहाँ पावर कितना -1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 1/2 एक्स पावर, ये जो माइनस पावर है, ये जो आपका माइनस पावर -1/2 है, इसको पॉजिटिव कीजिएगा क्या होगा, किसी भी नंबर पर मान के चलिए एक्स पावर -1, इसको पॉजिटिव कर क्या लिखते हैं 1/x लिखते हैं। उसी प्रकार -1/2 है तो इसको क्या लिख सकिएगा, क्या लिखिएगा इसको लिखिएगा 1/x पावर 1/2 लिखिएगा। यहाँ पे भी देखिए 1/2 एक्स पावर -1/2, तो इसको लिखिएगा 1/2 है, ये 2 एक्स पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर ये 1/2 को हम क्या लिखते हैं 1/2 को हम एक्स पावर 1/2 है तो इसको क्या लिखिएगा √x लिखिएगा। यहाँ भी आपको क्या 1/√x, ये वाला 2 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर y = √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1/2 √x हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, देखिए यहाँ पे पूछा हुआ भी है, ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ भी है, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब पूछा है 2021 में पूछा है, कब पूछा है 2021 में पूछा है। तो जितना भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताएंगे सारा पूछा हुआ कॉन्सेप्ट बताएंगे, तत्काल के लिए उसको साइड में रखते हैं, बाद में उसको, तो ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से अब देखिए, इस प्रकार से अगर आप कांस्टेंट हो गया, मान लीजिए अचर, अचर किसको बोलते हैं, अचर 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया डॉट अप टू इन्फिनिटी। और अचर को, अचर जो हम रखते हैं, अचर x y z के अलावा a b c d को भी इसमें हम मानते हैं, a हो गया b हो गया c हो गया d हो गया, ये सब को भी हम क्या करते हैं अचर के अंतर्गत हम यहाँ पे रखते हैं। x y z को हम यहाँ पे वेरिएबल के अंतर्गत रखते हैं, बाकी बात उसको भी संख्या ही माना जाता है, मैक्सिमम जगह संख्या ही मांगते हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम उसको संख्या ही मानेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जैसा कि अगर हमको कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ जाएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जैसे कि 2 हो गया, 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। ये आपका क्या है अचर है, क्या अचर है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट है। अगर आपका 3 हो गया, 3 हो गया तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा।